आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 3 है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको वीबीटी के कुछ पॉइंट्स याद करवाता चलूँ जो पहले हमने इसको एक्सप्लेन किए थे। वीबीटी में कुछ डिफेक्ट्स थे। वीबीटी अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि ये पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा कार्बन, बोरोन, बेरिलियम की वैलेंसीज के ऊपर भी ये फेल हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी 1927 में ही डेवलप की गई थी, जिसमें हम पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक बिहेवियर, वैलेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे और मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम MOT भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 3 कीमिस्ट थे, इन्होंने एक्सप्लेन किया था 1927 में, जिसमें कौन थे? मिलिकेन, होन्स एंड हकल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे तरीके से आ जाए, तो आपने मेन पोस्टुलेट को अपने माइंड में रखना है। मेन पोस्टुलेट अगर आपको पता होंगे, आपको इसके कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इजीली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन को सॉर्ट आउट कर सकेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो मेन पोस्टुलेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल विद सिमिलर एनर्जी ओवरलैप टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होगी, यानी कि हाफ फिल एटॉमिक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल में मौजूद है, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, कंबाइन होंगे, तो वो क्या बना देंगे? वो बना देंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें क्या है, जिनके पास एक न्यूक्लियस है, जबकि जब एक दूसरे के साथ दो ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। तो इनके पास कितने न्यूक्लियस होंगे? इनमें 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो हमारे पास है कि ओवरलैप कैसे करेंगे, कौन कौन से हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप होंगे। फर्स्ट वन कौन सा है? फर्स्ट वन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। कैसे? अभी मैं आपको बताता हूं। अब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया है। एटॉमिक ऑर्बिटल है हमारे पास एक, इसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके क्या बना देंगे? ये बना देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसे ओवरलैप करेंगे। अब यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास? ये है एनर्जी। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे ओवरलैप करेंगे? ये लीनियरली ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे लीनियरली ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? ये इस तरीके से हमारे पास ये इसकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, और ये क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की टाइप है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या कहते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये कैसे ओवरलैप करेंगे? ये एक दूसरे के साथ इस तरीके से ओवरलैप करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो चली जाएगी, और हमारे पास न्यूक्लियाई एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? करीब हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं या पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। अगर p हमारे पास ऑर्बिटल p x p y p डीजेनरेट ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं,
तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, सिग्मा स्टार या पाई स्टार। उसके बाद बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है ये मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है, ये लेस स्टेबल है। वो क्यों, वो इस वजह से कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इस वजह से मोर स्टेबल है कि जब ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बिटवीन द टू न्यूक्लियाई आ जाएगी, जिसकी वजह से ये मोर स्टेबल हो जाएंगे। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई चली जाएगी और न्यूक्लियस एक दूसरे का करीब करीब आ जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। तो याद रखिएगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा स्टार या पाई स्टार हमारे पास बॉन्ड बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड पोस्टुलेट जो हमारे पास है वो है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हमने कैसे निकालना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल है हमें दिया गया है इसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए हमें ये फार्मूला अपने माइंड में रखना होगा कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास था एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे दोनों कंप्लीटली फिल हो गए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ही फिल करने के लिए नहीं बचेंगे, तो हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2 हैं हमारे पास, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसमें हमारे पास बचा ही नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इसका आंसर निकालें तो आंसर हमारे पास निकलेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इनके दरमियान सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अगर 2 आंसर आता है तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड, 3 आता है, ट्रिपल बॉन्ड, 0 आता है तो हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पोस्टुलेट जो है वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको याद हो वीबीटी में हमने पढ़ा था, वीबीटी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं करती थी, जबकि एमओटी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को डिस्कस करती है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं, दो सब्सटेंस which is attracted in magnetic field due to the presence of unpaired electron। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी की वजह से, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो हमारे पास है O2। O2 जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, आगे जाके हम एप्लीकेशन में इसको डिस्कस भी करेंगे। उसके बाद हमारे पास है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो वीकली रिपेल करते हैं, जो कि क्या करते हैं, वीकली रिपेल होते हैं इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। दोबारा सुन लें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल्ड होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे हम सब्सटेंस को कहते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। और इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी है, इसकी एग्जांपल हमारे पास है N2 मॉलिक्यूल। N2 जो है ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, इसको भी हमने बड़ी डिटेल से एप्लीकेशन ऑफ एमओटी में डिस्कस करना है। उसके बाद 6 हमारे पास नेक्स्ट पोस्टुलेट हमारे पास है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रूल्स। हमने जो इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं वो फिल कैसे करने हैं, हमने इन प्रिंसिपल को अपने माइंड में रखना है। कौन से थे, वो प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़े हैं, हॉर्न्स रूल एंड पॉली एक्सक्लूजन रूल। ये रूल्स क्या कहते हैं, ऑफो प्रिंसिपल कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से फिल करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, कि सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, उसके बाद हमारे पास 2s में, इसके बाद हमारे पास 2p में, इसी तरीके से 3p 3s 3s 3p, इस तरीके से ऑनवर्ड चलता जाएगा। उसके बाद हॉर्न्स रूल क्या कहता है हमें, हॉर्न्स रूल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास लास्ट वैलेंस शेल में अगर मैं कहूँ कि 2p हमारे पास है, 2px 2py 2pz,
अगर लास्ट वैलेंस शेल में हमारे पास एग्जाम्पल दे रहा हूँ 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पड़े हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस इस तरह से फिल करेंगे, 1 इसमें 1 इसमें 1 इसमें। अगर हमारे पास बचते हैं तो फिर उसी सीक्वेंस से हमने उसको इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करनी है, अदरवाइज नहीं करनी। तो इस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, होन्स रूल। और पॉली एक्सक्लूजन रूल क्या कहता है, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर मस्ट हैव डिफरेंट स्पिन, कि एक ना एक क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है डिफरेंट होनी चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पॉली एक्सक्लूजन रूल। तो इन रूल्स को हमने फॉलो करना है जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की फिलिंग करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल को जब हम ओवरलैप करवाएंगे। पोस्टुलेट नंबर 6 के बाद हमारे पास है पोस्टुलेट नंबर 7, एनर्जी लेवल फॉर O2 मॉलिक्यूल। एनर्जी लेवल फॉर O2 मॉलिक्यूल की हमने किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है, किस में रखना है इसको। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सिग्मा 1s में। सिग्मा 1s की एनर्जी सबसे कम है, तो हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसमें, सिग्मा 1s में। उसके बाद हमने करने हैं सिग्मा स्टार 1s में। उसके बाद हमने करना है सिग्मा 2s में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसके बाद हमने करना है सिग्मा स्टार 2s, क्योंकि 2s सिग्मा 2s की एनर्जी सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी से कम है। उससे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2px, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। उसके बाद हमने पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz। उसके बाद हमें किसमें करना है, पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2pz में। और आखिर में हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं सिग्मा स्टार 2px में। तो ये हमारे पास हो गया एनर्जी लेवल फॉर O2। जब हम एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी लेवल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनर्जी लेवल फॉर O2 मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सिग्मा 1s में। उसके बाद हमारे पास इसकी एनर्जी से ज़्यादा हमारे पास है सिग्मा स्टार 1s में। उसके बाद हमने फिल करने हैं सिग्मा 2s में। उसके बाद हमने फिल करने हैं सिग्मा स्टार 2s में। उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं पाई 2py एंड पाई 2pz में। ये मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे सिग्मा 2px था, जबकि यहाँ पे हमारे पास पाई 2py और पाई 2pz में हमने क्यों इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। उसके बाद हमने करना है सिग्मा 2px। उसके बाद हमने करना है पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz में इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। और आखिर में हमने किस में इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं, सिग्मा स्टार 2px में। अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो इस एनर्जी लेवल और इस एनर्जी लेवल में थोड़ा बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे देखें कि सिग्मा स्टार 2s के बाद हमने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं किसमें, सिग्मा 2px में। जबकि अगर आप यहाँ पे देखें तो सिग्मा स्टार 2px के बाद हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं किसमें, पाई 2py और पाई 2pz में। सिग्मा 2px को थोड़ा सा आगे ले गए हैं। इसकी रीज़न ये है कि O2 मॉलिक्यूल में सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px में एनर्जी गैप जो है बहुत ज़्यादा है। एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, जिसकी बदौलत ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो पाते, इंटरमिक्स नहीं होते, हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते। इनका एनर्जी गैप जो है वो बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर आप यहाँ पे बात करें N2 मॉलिक्यूल की, तो N2 मॉलिक्यूल में क्या होता है, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2px के एनर्जी गैप जो है इनमें बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या करता है, अगर हम इसको ऊपर प्लेस करते हैं जैसे इसको प्लेस किया है, तो इस पे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी लेवल हमारे पास डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, सिग्मा 2px को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं ताकि एनर्जी गैप इनमें बहुत ज़्यादा हो और ये एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स ना हो सके। ठीक है, तो ये इसकी रीज़न है और इन एनर्जी लेवल को आपने याद करना है। तो ये हमारे पास है मेन पोस्टुलेट। नेक्स्ट पार्ट 2 में हमने MOT की एप्लीकेशन को डिस्कस करना है।